कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और ये कोई वाटर साइन के हो सकते हैं या कोई सो कोई ये इंसान ऐसे बोलना चाहते हैं आपको कि कोई रीसेंट कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए होंगे, या कोई क्रश होंगे आपके, या आप किसी को पसंद करते होंगे, या फिर कोई किसी से आपका, इतनी नहीं कि आप खुद कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज किसी को और आपको पता नहीं है, तो आप सुन लो इस बात को। और कोई इंसान जो है जिसको आपने कोई डिचिंग वगैरह कुछ सीन बना होगा, तो दैट पर्सन को आपने कितना पेन दिया होगा, सो लिसन टू दैट। पता नहीं, बट आई थिंक कुछ आपकी बातें अगर किसी को हर्ट कर रही हैं, हर्ट की होंगी पास्ट में कुछ बातें, तो वो इंसान आपको रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सो दैट पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि आप वो नहीं हो जो इनकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पर्सन था। आप वैसे तो नहीं हो, इतना तो इनको अच्छे से पता है कि आप वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपका ना नेचर वैसा है, ना आपका अप्रोच वैसा है, ना आपकी बातें वैसी हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत डिफरेंट हो, आप है ही नहीं उस तरह के। लेकिन जो आप रियलिटी में हैं, आप वो भी बनकर इनके सामने नहीं है। आप कुछ और हैं। मे बी किसी पास्ट इंसान का कोई ट्रॉमा है, या कुछ लोगों की आपका एंगर खुद है लोगों के प्रति, या गॉड के प्रति, या रिलीजन के प्रति, या सोसाइटी के प्रति, और सबका जो भांडा है वो इनके ऊपर फूटता है। सो दे आर सेइंग कि मेरा इसमें क्या मिस्टेक है, मेरा इसमें क्या गलती है भैया। दूसरों का मिस्टेक जो है मेरे ऊपर जो फोड़ने का आदत आपका है, या आपका नेचर नहीं है, दे नो इट, लेकिन फिर भी ये उन पर उतरता है। मे बी बिकॉज ये एक मैस्कुलिन है, तो आपको आसपास के सारे पुरुष जो हैं ऐसे ही दिखाई देते हैं नकारे से, तो आपको लगता है कि तो ये भी तो पुरुष ही है, तो इन्हीं पे ऊपर निकलना चाहिए। जैसे कि इंसान सारा गुस्सा भगवान पे ही निकालता है कि तुम ही बनाए हो दुनिया, जितना पाप हो रहा है सब तुम ही जिम्मेदार हो उसकी। सो ही जस्ट लाइक ही वॉन्ट्स टू से कि या आई एम एक्चुअली नॉट गॉड, वो भगवान हम नहीं, और अगर हम होते तब भी हम यही बोलते कि इंसान अपने अपने अकॉर्डिंगली जी रहा है। आप उससे लगो ही मत जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या आप उसके सामने जाओ ही मत, आप उससे बोलो ही मत। आप वो इंसान कुछ उटपटांग हरकत कर भी रहा है तो आप उसको कुछ कहो ही मत कि कुछ उसको लगे, या कुछ उसको बुरा लगे, या उसको लग भी रहा है बुरा, तो आप अपने अच्छाई में रहो, आप अच्छे ही बनकर रहो। आप उसके जैसे बनो ही मत। वो आपके जैसा नहीं बन सकता, तो आप भी उसके जैसे मत बनो, आप अपने अच्छाई में ही रह जाओ। सो डिपेंड करता है ना कि किसी इंसान से आप तभी लगिए जब आप उसके जैसे हो। अगर आप उसके जैसे नहीं है तो आप जैसे हैं वैसे ही बन के रहिए। आपकी अच्छाई आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, आपका आपका अपना ऑरा ही आपको बचा लेगा। कहते हैं ना कि सही इंसान को जो है उसका सत्य ही बचा लेता है, तो है ना। तो जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दूसरों का एंगर मेरे ऊपर क्यों फूटना चाहिए। किसी कोई इंसान भी अगर आपकी लाइफ में रहा हो, या कुछ लोगों को आपने देखा हो जो मेन हो और वो गलत हो, तो उसके तरीके से ये इंसान होंगे, जरूरी नहीं है कि जैसा वो पर्सन होगा या जैसे लोग हैं आसपास वाले वैसे ये भी होंगे, या ये भी वैसा ही करेंगे, या इन्होंने कुछ कह दिया है तो ये भी भाग जाएंगे, ये भी चीट कर देंगे आपको, या ट्रस्ट इश्यूज जो हैं आपकी तरफ से भी तो है। सो दे आर जस्ट सेइंग कि वो मेरे ऊपर क्यों उछलना चाहिए, हर चीज का भांडा मेरे ही ऊपर क्यों फूटना चाहिए, और हर चीज का जवाब हम ही क्यों दें। सो दे आर जस्ट सेइंग कि ये भी आपका रियल नेचर नहीं है। आप दूसरों का प्रोजेक्शन लेकर चल रहे हैं, या दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो दिस पर्सन इज जस्ट सेइंग कि उस बात को सीरियसली लो ही मत, उस चीज को भूल जाओ, बिकॉज वो नेचर नहीं बदलने वाला है, और बदल भी जाएगा तो अभी वो समय नहीं है, या वो नहीं चाहते तो नहीं बदलेगा। इतना क्यों भाव देना है, इतना क्यों सिग्निफिकेंट बनाना है किसी चीज को। अब ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी इनके पास की सिचुएशंस रही हैं उसको अब लाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो वो पर्सन रहा है या वो जिस तरह का पार्टनर है, उसका जैसा नेचर है, आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या उसके कारण इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज वो आपकी नज़र में वैसा होना चाहिए। उस इंसान का जो इमेज है वो इस तरह का पेंट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि वो कोई बहुत ही एलिवेटेड सोल है और आपको उनको बहुत ज़्यादा कुछ कृपा बरसाना है। दे आर नॉट लाइक दैट। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि हमको पता है, अब आप भी पता कर लो कि कैसे लोग होते हैं दुनिया में। एंड ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कोई पास का पर्सन आपको अप्रोच करता है तो उसको सीधे हटा दो, लाइफ से ब्लॉक मार दो। उसके बारे में कुछ बहुत सुनने का समझने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज लाइक दैट कि हम इसका साथ तो अच्छा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसकी लाइफ में हम बढ़िया नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी बोलना पड़ जाए। दिस पर्सन वुड ऑल्सो से
कि अगर इनके अपने ही कुछ बहुत क्लोज लोग या फ्रेंड्स या मे बी सिस्टर फिगर्स भी आपको अप्रोच कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं इनके बारे में, तो आप उसको सीरियसली ना लें, बिकॉज वो उनके दिमाग की अपनी उपज है कि वो उनको कैसे देखते हैं। आपने जैसे इनको देखा है, जो आपका रियल पर्सनैलिटी है आप उसमें रहिए पहले। जैसे कि हम आपकी रियल पर्सनैलिटी को जानना, मेरे अंदर ये भाव तो है कि आप इस तरह के होंगे, बट आई रियली वॉन्ट कि आप उसमें स्टैब्लिश हो जाओ। आप उस चीज को ही मतलब रखो, और वो उसी को देखना भी चाहते हैं। दे डोंट वांट कि आप कुछ और बनकर जाएं इनके सामने या कुछ और हो जाएं। तो आपकी जो भी रियल पर्सनैलिटी है, अगर आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो हाँ, नहीं करते तो ना, किसी चीज पे आपको बहुत प्राउड हो तो हाँ, वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है प्राइड तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही कि जस्ट जो भी है आपका रियलिटी उसी में रहो। अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है तो आप वही काम करो, लेकिन फिर उसके कंसिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखो, उसका परिणाम क्या होगा। और अगर आपको किसी चीज से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है कि हमको ये चीज करना है, तो आप उस चीज को कीजिए, पर उसका भी कंसिक्वेंस याद रखिएगा कि आप किस दिशा में चीजों को लेकर जाना चाहते हैं। तो आप जो भी करना चाहें कीजिए, बट किसी बड़ी चीज को तभी टच करो जब आप उसके परिणाम के लिए तैयार हो। और आप उस तरह से लाइफ को टच नहीं करना चाहते, चीजों को टच नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे एस्पेक्ट को टच करो जहां पर अगर आपसे कोई सवाल पूछा भी जाता है तो आप उसको हैंडल कर पाते हैं। सो दे आर मोस्टली ट्राइंग टू टेल यू कि आपका एक बहुत सॉफ्ट, बहुत हीलिंग सा अप्रोच है। आपको बहुत ज्यादा ब्लंट बन के, बहुत ज्यादा चंट चपल बनने का जरूरत नहीं है। जो आपका रियल अप्रोच है आप उसी में विन कर जाएंगे। यू आर ब्यूटिफुल इन दैट अप्रोच। दे रियली लाइक योर हीलिंग ऑरा। दे आर जस्ट थिंक यू आर वेरी जेंटल, यू आर वेरी स्वीट। तो आपका वही ऑरा बहुत प्यूरिफाइंग है, इनके लिए भी बहुत शांति प्रदान करने वाला है, और हर उस इंसान के लिए भी होगा जो बहुत खिचपिच पिचपिच पे रहते हैं। मे बी इनके अगर कोई पास्ट का भी पर्सन रहा होगा, so they're just saying कि they are, I don't know what kind of person they are, but they are like that। उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, या कुछ और भी लोग हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल ऑरा में हो तो आपका यूज किया जा सकता है, या वो इंसान आपको अब्यूज कर सकता है, कोशिश कर सकता है, या फिर देयर सेइंग कि हमको पता है नहीं किया जा सकता आपके साथ, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो उसका बेनिफिट लेने के आसपास कोशिश की जा सकती है। तो आप उसके चीज के प्रति बहुत सावधान रहिए कि वो बेनिफिट भी आप ना ही लेने दो, बिकॉज वो इंसान उसका भी पात्र नहीं है। एंड लास्टली कोई आपको कॉपी भी कर सकता है, जैसे कि आपकी कॉपी की जा सकती है। कॉपी कैट बहुत सारे लोग हैं, तो कॉपी करने वालों से डरना नहीं है। जो भी कर रहे हैं उसको करने दो। एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि आप जो है सो है, ना उस चीज को कोई आपसे छीन सकता है, ना उसको बदल सकता है, ना हो उस पर कोई फीचर उछाल सकता है, बिकॉज आप प्रोटेक्शन में भी हो और आप रियली बहुत ही ज्यादा बेटर भी हो। तो आप जो भी हो उसके प्रति निर्डर हो जाओ, निर्भीक हो जाओ, सारे पर्दे अपने हटाकर के एकदम ब्लाइंडली हो जाओ कि यही हम हैं, और उस पर कोई कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन भी है और आप उस चीज में बहुत अच्छे भी हैं। सो देयर इज नथिंग जिससे आपको डरना चाहिए। बस वो एक ही बात की आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वर्क करो, आप जो भी आपको करना है कीजिए, पर पर्सनल लाइफ को दूर रखिए इन चीजों से। पर्सनल लाइफ को, मान लो कोई सोशल मीडिया है या कोई कुछ बोल भी रहा है, आप काम भी कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को पर्सनली लेने का जरूरत नहीं है। जब आपको पर्सनली आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं या इंसान कुछ बोल रहा है या कुछ इन दैट सेंस रोमांटिकली भी कहते हैं, तो आप उसको पर्सनल ले सकते हैं। पर उसके बियॉन्ड जो चीजें हो रही हैं, वर्क फ्रंट पे, मीडिया फ्रंट पे कुछ बोला जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, लोग भी आपको कुछ बोल रहे हैं, तो उसको बहुत पर्सनली लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक अपना अप्रोच है। या अगर उनके फ्रेंड सर्कल में भी है, बहुत सारे आसपास है, तो जैसे कि उनमें लगने की आवश्यकता नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दे डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ मतलब उतना ध्यान का आवश्यकता नहीं है, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा इफ यू गिव टू मच अटेंशन टू सच थिंग्स। इतना भी वो इन चीज को ये खुद नहीं देते हैं उतना, बट आप चाहते हैं कि अगर पहले इन्होंने दिया था बहुत ज्यादा प्रेफरेंस, नाउ दे आर सेइंग कि हम नहीं चाहेंगे कि मेरा स्पाउस दे इन सब चीजों को बहुत प्रेफरेंस, या आप दें इसको बहुत प्रेफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पास्ट में पढ़ा भी होगा तो दे आर सेइंग कि हमको उसका पता है, बेनिफिट हमको मिल चुका है। एंड अगर कोई आपको मतलब किसी भी और इंसान के बोलने से, किसी अफवाह के उड़ने से, कुछ और कोई बोल रहा है, उस पर आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। आप अपने काम पे रहिए, और काम भी आप एक ऐसे तरीके से करो जहां पर आप पर्सनली कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप अपना बस वर्क कर रहे हैं। तो जैसे आपका नेचुरल वर्क है वैसे वो चैनल कर दो, बट जैसे सेइंग कि मेरे साथ ब्लंट बिहेवियर नहीं करो, मेरे साथ क्यों करना है, हम क्या कर रहे हैं। और अगर कुछ आपको पर्सनली इनको बोलना है तो आप इनको पर्सनली ही बोल सकते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कठोरता का रिजिड व्यवहार ना होना चाहिए। मेरे सामने पुष्पों से बात की जाए, मेरे सामने तलवार का प्रयोग ना किया जाए। यही वो आपके पार्टनर प्रेम से कहना चाह रहे हैं।
कि हमको आपसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा काम में मत घुस जाओ या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मत घुस जाओ, पर्सनली अपनी लाइफ में मत घुस जाओ। थोड़ा इन पर भी ध्यान दो। और थोड़ा सा इनका क्या मतलब है, जैसे ही कि मनी, पैसा, ग्रीड, लाइफ, इन सब चीज़ों के बियॉन्ड उठ करके देखो इंसान कैसे हैं, और इनको बस वो इमोशनल एक हीलिंग टच चाहिए होता है। एंड दे सेइंग कि इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ मैंने गलत किया है तो मैंने गलत चीज़ों को सोच कर भी किया है, डर से भी किया है, यस इन्फ्लुएंस में आकर के भी किया है, या अपने अंदर के डर को हम जीत नहीं पाए इसलिए भी, या फिर एक सिंपली मेरा वो अप्रोच बन गया था कि आजकल के टाइम में जो है बहुत ईजी हो जाता है इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाना, या ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई वॉज इन टू दीज थिंग्स, मेरे दिमाग पर ये चीज़ सवार था, दैट्स वाई आई डिड। बट हमको अब समझ आ रहा है कि एक्चुअली मेरे दिमाग पर भी सवार है बहुत कुछ, या मेरा भी एक इमोशनल बॉन्डिंग था, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड अबाउट इट। तो या जस्ट सेइंग कि आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस नॉर्मल होने में। आप प्रेयर्स करोगे तो ये काम जल्दी हो सकता है, बट दैट प्रॉमिसिंग यू वन थिंग कि यू आर देयर राइट स्पाउस या राइट मैच, एंड दे विल टेक द राइट एक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा दे विल डू दैट सून। बट यू बी रिलैक्स, थोड़ा सा इनको टाइम दो, अपने आप को भी दो, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड देम ऑन द डीपर लेवल। जो भी हो रहा है बाहर की दुनिया में उसमें आपको आने की जरूरत नहीं है, जो ओपिनियंस दिए जा रहे हैं उस पर आपको बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। दिस पर्सन इज हैप्पी टुडे बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, आप इनकी बातों को चैनल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एंड स्पेशली आप जो है एकदम कूल एंड काम कंपोज्ड ऑरे में। दे लाइक योर वॉइस, दे लाइक द वे यू स्पीक, दे लाइक हाउ यू अप्रोच लाइफ, आपका जो विजन है, जो माइंडसेट है, और चीज़ों को जो आप हैंडल करते हैं, इट्स वेरी कूल एंड कामिंग। जो आपका जो भी काम हो, वर्क होगा, बहुत कामिंग सा है। सो दे रियली लाइक इट, एंड दे आर सेइंग कि अब ऐसा नहीं होगा कि हम नॉट गोइंग टू, अब नहीं सुनने वाले, या फिर हम बाहर या पीछे जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पास्ट की चीज़ों में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, बिकॉज वो पास्ट अपने आप में एक बहुत बुरा सपना है, एक ऐसा सपना है जिसको हम याद नहीं करना चाहेंगे। इट वॉज वेरी बैड, बट इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप या ब्यूटिफुल ड्रीम है जो अभी उनके सामने है। दैट्स द होल मैसेज, एंड थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग लाइक दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि डोंट लीव देयर लाइफ, आप इनकी लाइफ से ना जाओ, या किसी चीज को एंड मत करो, या किसी चीज को बीच में ना छोड़ के जाओ, या आप इनकी लाइफ से मत जाओ। इमोशनल जो टच है ना, दिस पर्सन रियली लाइक्स इमोशंस। तो अगर आप कुछ बोल भी रहे हो, या अगर कॉल पर भी हो इन फ्यूचर में भी, या यू आर इन कॉन्वर्सेशन, तो आपको सुनने को मिलेगा कि डोंट एंड द कॉल, या आप नहीं जाओ, या जस्ट कंटिन्यू द कॉल, वाले बातचीत नहीं हो रही है, बस हैव, है ना, कुछ लोग होते हैं जो लाइन पर बने रहते हैं और कहीं भी बात कर रहे होते हैं। तो दे आर सेइंग कि नहीं, आप कांटेक्ट में रहो, या फिर आप यू कंटिन्यू रखो जो भी है। ये आपको सुनने को मिला है, जैसे समबड़ी जो आपको जाने नहीं देना चाहेंगे अपने लाइफ से, या आप कहीं भी बैठे हो, बात हो रही है तो दे विल से कि नहीं यहीं बैठे रहो, चाहे जो भी हो रहा है। कांटेक्ट में भी हो तो दे विल से कि नहीं जस्ट स्टे इन टच। इफ यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग देन दे विल से नो, डोंट एंड द कॉल। तो ऐसा कुछ हो सकता है इनका, एंड दे रियली लाइक इट बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड। सो दे आर सेइंग कि यस आई, बात ना होगी तो ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, या बातचीत नहीं होगी तो ही प्रॉब्लम्स हैं, या बात नहीं हो रही है मे बी सोशल मीडिया पर भी, तो भी आप इनसे बात कर सकते हैं। कैसे? प्रेयर्स के थ्रू, या किसी ना किसी तरीके से यू कैन बी इन टच विद दिस पर्सन। बहुत इंट्यूटिव है ये इंसान, इनका इंट्यूशन काफी शार्प है, ये पिक कर लेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आप पिक कर लेंगे कि आपके इनके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत इंट्यूशन में आप लोग बहुत स्ट्रांग, और आप अब ये हो भी जाएगा कि आप लोग इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। तो जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए आपको सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, और आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि हाँ वो मेरी मिस्टेक है, एंड किसी कारण से नहीं वो हुई है, बट अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अब ये अपने सेंसेस में आ गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपने लाइफ को आपको अपने जैसा ही इंसान मिलता है, सो दे आर जस्ट सेइंग कि मेरे को मेरे ही जैसा पार्टनर चाहिए था, एंड आप हो वैसे तो इट्स ब्यूटीफुल। बस आप इनको समझना स्टार्ट कीजिए, इनको सामने में रखकर इनकी लाइफ को समझना स्टार्ट करो, लाइफ को दूर रख करके इनको एज अ पर्सन समझना स्टार्ट करो। और एक ही बात आप समझेंगे कि इंसान इमोशन से ही हील होते हैं, आप इनको इमोशन से, भाव से ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भगवान को भाव से प्राप्त करते हैं। आई थिंक अगर किसी को भगवान कहना हो ना कि ये भगवान ही है, तो आप यही देख सकते हैं कि वो इंसान को चाहिए क्या लाइफ में। अगर केवल प्रेम से ही वो इंसान तृप्त है, केवल प्रेम का ही भाव है जिससे आप उस इंसान को प्राप्त कर सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं, तो या तो वो भक्त हो सकते हैं बहुत हायर लेवल के, या तो वो स्वयं ईश्वर ही हो सकते हैं, बिकॉज यही दो लोग होते हैं जिनको भाव प्रिय होता है। सो आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटिफुल।